हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक एवं सेहतमंद होंगे। आप सभी का हमारे इस रेगुलर अकेडमी में स्वागत है। आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। आज का क्लास में जीके जीएस और कुछ करेंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बिहार पुलिस परीक्षा में ये सभी प्रश्न कई बार रिवीजन किया जा चुका है, इसलिए आप लोग इसे हल्के में मत लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोटबुक में लिखकर रट ले। तो समय को ध्यान में रखकर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा क्लास का फर्स्ट प्रश्न है, लेजर का आविष्कार किसने किया। हमें बताना है कि लेजर जो है उसका आविष्कार किसने किया है। इसका ऑप्शन दिया है एडवर्ड जेनर, रोजर फेडर, मैक ओ एस, टी एच मेनन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टी एच मेनन। टी एच मेनन ने लेजर का आविष्कार किया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है। इसका ऑप्शन दिया है हीलियम और हाइड्रोजन, नियॉन और ऑक्सीजन, नियॉन और ऑक्सीजन, नियॉन और हीलियम। इसका राइट जो आंसर होगा हीलियम और हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है। इसका ऑप्शन दिया है पानी का परिवहन, भोजन का परिवहन, अमीनो अम्ल का परिवहन और ऑक्सीजन का परिवहन। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी का परिवहन। यानी कि पौधों में जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है, यानी पानी का परिवहन करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं। इसका ऑप्शन दिया है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा और नाइडेरिया। इसका राइट जो आंसर होगा वह मोलस्का हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। हमें बताना है कि विश्व जैव विविधता दिवस आखिर मनाया कब जाता है। इसका ऑप्शन दिया है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई और 22 जून। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, 22 मई। 22 मई को विश्व में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। इसका ऑप्शन दिया है 15 सदस्य, 30 सदस्य, 22 सदस्य और 12 सदस्य। इसका राइट जो आंसर होगा वो 22 सदस्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रश्न है जो कि बिल्कुल वीवीआई है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन दिया है फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति और नवंबर की क्रांति। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फरवरी की क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिया है, दुनिया का पुलिसमैन किसके को कहा जाता है। इसका ऑप्शन दिया है सुरक्षा परिषद, महासभा, इंटरपोल और ILO। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है और बिहार पुलिस के परीक्षा में ये प्रश्न 5 बार रिवीजन किया जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, इलबर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था। इसका ऑप्शन दिया है लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर होगा वह लॉर्ड रिपन हो जाएगा, इसका राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रश्न है जो कि वीवीआई है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। इसका ऑप्शन दिया है म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल। इसका राइट आंसर होगा वो म्यांमार हो जाएगा, जो कि सार्क का सदस्य बिल्कुल भी नहीं है। और ये क्वेश्चन बिहार एसएससी में कई बार रिवीजन किया जा चुका है, इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। इसका ऑप्शन दिया है ब्रैकियास, बड़ी आंत, छोटी आंत और अमाशय। इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी फटाफट अपने अंदाज में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। देखिए, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखिक फसल बिल्कुल भी नहीं है। इसका ऑप्शन दिया है नारियल, रबड़, आयल पाम और केला। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केला, जो कि भूमध्य रेखिक फसल बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि केला नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। हमें बताना है कि राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है वो आखिर कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन दिया है 17 दिसंबर, 17 मार्च, 21 जून और 25 जून। इसका राइट जो आंसर होगा
वह 25 जून हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय मान्यता दिवस 25 जून को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे प्रश्न दिया है। देखिए यहाँ पे 15 के बाद 18 आ गया। क्वेश्चन को सेट करते वक्त प्रश्न संख्या इधर उधर हो गई है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें प्रश्न पे फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन दिया है जबलपुर, कानपुर, कुमारगंज, फैजाबाद और पंतनगर। इसका राइट जो आंसर होगा वह पंतनगर हो जाएगा। इसका बिल्कुल भी सही आंसर पंतनगर में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है, एनवायरनमेंट एक्ट कब पारित हुआ? इसका ऑप्शन दिया है 1985, 1986, 1995 और 1996। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा 1986। एनवायरनमेंट एक्ट 1986 ईस्वी में लागू हुआ। तो चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार पुलिस के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यहाँ पे रिवीजन किया जाता है। तो इसी के साथ चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन है? हमें बताना है कि बादलों की दिशा एवं गति को कौन यंत्र मापता है। इसका ऑप्शन दिया है रेन गेज, नेफोस्कोप, एनीमोमीटर और हाइड्रोमीटर। इसका राइट जो आंसर होगा वह नेफोस्कोप इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बादलों की दिशा एवं गति को मापता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100 शतक किसके खिलाफ लगाया? इसका ऑप्शन दिया है बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। इसका सही आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ 100 शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? इसका ऑप्शन दिया है 1762, 1770, 1772 और 1773। इसका राइट आंसर 1773 हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन की चाय पार्टी की घटना घटी थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? बताना है कि जो नीरज चोपड़ा है खिलाड़ी वो किस खेल से संबंधित है। इसका ऑप्शन दिया है तीरंदाजी से, भाला फेंक से, घुड़दौड़ से और कुश्ती से। इसका राइट आंसर होगा वह भाला फेंक से हो जाएगा। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक खेल से है। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है।